हार का रुझान है। मैंने इसीलिए कहा कि इलेक्शन खत्म होने के बाद चुनावी परिणाम के रुझान आते हैं, लेकिन ये तो चुनाव का पहला चरण खत्म हुआ है, उसी में रुझान आने लगे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म हो जाने के बाद दूसरे चरण के लेकर सभी सियासी दल पूरी ताकत झोंक रखे हैं। इस बीच चुनाव में पीएम मोदी ने मंगलसूत्र को लेकर बयान दिया, जिसको लेकर सियासी जंग छिड़ी हुई है और वार पलटवार का दौर जारी है। वहीं अब अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के बयान को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि ये हार का रुझान है। चुनाव खत्म होने के बाद परिणाम के रुझान आते हैं, लेकिन चुनाव का पहला चरण खत्म होते ही रुझान आने लगे। देखिए अखिलेश यादव ने और क्या कुछ कहा। देखिए ये हार का रुझान है। मैंने इसीलिए कहा कि इलेक्शन खत्म होने के बाद चुनावी परिणाम के रुझान आते हैं, लेकिन ये तो चुनाव का पहला चरण खत्म हुआ है, उसी में रुझान आने लगे हैं। ये भाषा का इस्तेमाल करना, इस तरह की बात करना हमारे लोकतंत्र को कमजोर करता है। जो संविधान है, जो इलेक्शन कमीशन है, इन चीजों पर रोक लगाता है। ये तो मन की बात है जो किसी और के माध्यम से किसी और पे थोप के कही जा रही है, लेकिन जनता जानती है कि किसान बर्बाद हुआ है और नौजवान की 1/3 जीवन बर्बाद हो गया। सोचो 10 साल में, और उम्र क्या होती है जीवन में, तो 1/3 जीवन इन्होंने खराब किया। इसलिए नौजवान और किसान और व्यापारी मिलकर के सरकार का सफाया करने जा रही है। 400 कार्ड ये जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो हार चुके नहीं, हार चुके हैं, हार नहीं रहे, हार चुके हैं, हार नहीं रहे, हार चुके हैं। कन्नौज को लेकर सर कोई नई घोषणा होने वाली है? कन्नौज को लेकर सर कोई नई घोषणा होगी? जो कन्नौज की जनता कहेगी वो करूंगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वो ज्यादा संपत्ति वाले लोगों का सर्वे कराएगी, क्या कहेंगे? देखिए, जिसको 2 मकान है उससे 1 मकान नहीं, ये किसी चीज का इंटरप्रिटेशन गलत नहीं होना चाहिए। सोशलिज्म क्या है कि सबके अंदर बराबरी हो, सबका साथ सबका विकास क्या है। आप सबका विकास कैसे करोगे? तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है या सबको बराबर का अधिकार मिले, अगर सरकार की ऐसे कार्यक्रम हो, ऐसी जिससे सब बराबर चल सके और बराबर का उनको लाभ पहुंचे, तो क्या खराब है बताओ? सरकार की नीयत तो यही है ना। देखिए, बीजेपी से कुछ भी उम्मीद कर सकते हो। अरे हारने वाला पहलवान क्या नहीं करता, कभी कान काट लेता है, कभी नोचता है, कपड़े फाड़ देता है। ये हारने वाले लोग हैं जो हार चुके हैं। सारे काम वो कर रहे हैं तो अरे अब ईडी, सीएमए, इनकम टैक्स का जवाब जनता वोट से दे रही है। उन्हें अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन को झूठा फंसा दिया गया। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? अभी जो हमारी जानकारी में चीजें आ रही हैं, वो एक पे तो लड़ाई है, बाकी 79 सीटें बीजेपी हार रही है। दरअसल बीते दिन पीएम मोदी ने एक चुनावी रैली में कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा था कि इनकी नजर माताओं बहनों के मंगलसूत्र पर है और ये कानून बदलकर आपके मंगलसूत्र छीन लेंगे। तो वहीं अब पीएम मोदी के इस बयान को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है और विपक्ष मोदी सरकार को लगातार घेर रहा है। वैसे पहले चरण में कम हुए मतदान से भाजपा की मुसीबतें बढ़ी हुई हैं और विपक्ष आरोप लगा रहा है किसी के चलते पीएम मोदी की भाषा बदल गई है।